मरहबा मरहबा मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज की रात 27वीं शब रमज़ान है, जिसमें उलमाए किराम के अक़वाल के मुताबिक शब क़द्र होने का क़वी इम्कान है और ग़ालिब गुमान है। वैसे तो ताक रातों में शब क़द्र तलाश करने का हुक्म आया है और शब क़द्र हदीस की रोशनी में और उलमा के तशरीहात की रोशनी में हर साल अलग अलग रातों में बदलती रहती है। वैसे 27वीं की शब में शब क़द्र के होने का ज़्यादा गुमान ज़ाहिर किया गया है और उसके अक़वाल को ज़्यादा तक़वियत हासिल है। अब शब क़द्र में एक दुआ हम मांगते हैं, उस दुआ की तख़सीस की वजह क्या है कि यही दुआ को क्यों इस अहम तरीन रात में ख़ास किया गया। तो उसके अंदर कुछ छुपे हुए राज हैं, कुछ हिकमतें हैं, कुछ इनायतें हैं जिसे हम बयान करेंगे। उससे पहले एक वजाहत कर दी जाए कि बाज़ लोग शब क़द्र में क्या इबादत की जाए ये मालूम करते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी सोशल मीडिया पर घूमती रहती हैं कि क़ज़ाए उम्री और ऐसी नमाज और वैसी नमाज जिससे 4 रकात पढ़ लेने से उम्र भर की नमाज़ों का कफ़ारा हो जाता है। ऐसी कोई इबादत नहीं है और इस रात में कोई ख़ास इबादत भी नहीं है कि उस ढंग से और उसी इबादत को करना है, बल्कि इबादत में सारी रात गुजारना है। नमाज कुछ देर पढ़ें, तिलावत कलाम पाक करें, ज़िक्र करें, दुआएं मांगें, सदक़ात करें। तो इबादत की जितनी शक्ल और सूरतें हैं, हर इबादत हम इसमें कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता कुतुब अहादीस में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है, जिसे तिर्मिज़ी, इब्न माजा वग़ैरह ने रिवायत किया है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दरियाफ़्त करती हैं कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि आज की रात शब क़द्र की रात है तो मैं क्या दुआ मांगूँ। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि तुम उस रात ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि अल्लाह आप बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाले हैं और माफ़ी को पसंद भी करते हैं, लिहाजा हमारी मग़फ़िरत फ़रमा दीजिए, दरगुज़र फ़रमा दीजिए। तो ये दुआ सिखलाई है। तो ये मुख्तसर सी दुआ की तख़सीस क्यों? तो इसके बारे में उलमाए किराम ने इसकी हिकमतें बताई हैं, जिन हिकमतों को ध्यान में रख कर इस्तेहज़ार करते हुए जब हम इस दुआ को मांगेंगे तो अलग ही चाशनी होगी, अलग ही रूहानियत होगी, अलग ही तक़वियत होगी और इस दुआ की तासीर ही अलग होगी। इस दुआ में जो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन है, तो उलमाए किराम ने बताया है इसमें अफ़ फ़िल अबदान, अफ़ फ़िल अदियान और अफ़ मिनद दय्यान है। क्या मतलब? यानी 3 आफ़ियतें हैं इसके अंदर। एक बदन की आफ़ियत, एक दीन की आफ़ियत और एक दय्यान से आफ़ियत है। बदन की आफ़ियत से क्या मुराद? कि हर तरह की बीमारी से अल्लाह तबारक व तआला की शिफ़ा तलब करना और शिफ़ा का हासिल होना। दीन की आफ़ियत से क्या मुराद है? कि खैर, इबादत और हर आमाल खैर की तौफ़ीक़ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता होना। और तीसरी चीज़ है अफ़्फ़ु मिनद दय्यान। दय्यान क्या है? पहले हमें इसे जानना पड़ेगा कि दय्यान आता है हदीस में कि हशर के मैदान में एक निदा होगी, एक आवाज़ आएगी जिसे हर करीब और दूर का आदमी सुनेगा कि अनल मलिक अनद दय्यान, कि मैं ही बादशाह हूँ और मैं ही मुहासिब हूँ, मैं ही बदला देने वाला हूँ। यानी हशर का मैदान हिसाब व किताब का मैदान होगा, तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला अपनी इस सिफ़त को ज़िक्र करेगा, अनद दय्यान, कि मैं ही क्या है, हिसाब किताब करने वाला, यानी इंसाफ के साथ हिसाब व किताब करने वाला और बदला बंदों को बदला देने वाला, कि कोई अपने किए से बच नहीं पाएगा। तो आफ़ मिनद दय्यान, कि जब
اللہ تبارک تعالیٰ انصاف کے ترازو کو لے کر بیٹھیں گے تو اگر ہم دیان سے عافیت طلب کر لیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دیں گے، ہمارے گناہوں کو مٹا دیں گے، اور روز قیامت اپنی سزا کو اور عقوبت کو ہم سے اٹھا لیں گے۔ تو یہ ہے عفو من الدیان، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر حساب کرنے بیٹھ جائیں گے تو ہمارا بچنا بہت مشکل ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جس سے فضل فرما دے۔ تو یہ ہے دیان کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن ہماری حفاظت فرمائیں گے حساب و کتاب سے۔ تو یہ اتنی جامع ترین دعا ہے۔ اسی طریقے سے ایک نقطہ اور اس کے اندر ہے کہ عفو کے لغوی معنی اگر دیکھا جائے تو زیادتی اور کثرت کے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں ہے کہ سوال ہوا یسألونک ماذا ینفقون، کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں، قل العفو، تو کہہ دیجئے العفو۔ تو عفو کے معنی مفسرین نے بتایا ہے کہ اصل مال سے، نفقہ اصلیہ سے زیادہ مال کو خرچ کرنا۔ بعض صحابہ نے سارا مال گھر کا کیا کر دیا، خرچ کر دیا، اور ان کے بیوی بچوں کے کھانے کے لیے بھی نہیں بچا۔ تو یہ بتایا گیا کہ نفقہ اصلیہ جو بیوی بچوں کے کھانے کی ضرورت کی چیز ہے اتنا رکھ کر اس سے جو زائد چیز ہے اسے کیا کرو، خرچ کرو۔ تو عفو کے معنی زیادتی کے ہوتے ہیں۔ تو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو اس کا مطلب اس میں زیادتی کے معنی ہے کہ جو آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی مانگی ہوئی دعا کو تو قبول کرے گا ہی کرے گا، بلکہ اس سے زیادہ آپ کو عطا کرے گا، آپ کی ضرورت سے زیادہ آپ کو کیا کرے گا، عطا کرے گا۔ لہٰذا یہ اتنی جامع ترین دعا ہے کہ جس دعا کو اگر ہم کیا کریں، اس رات میں ورد کریں اور اسے مانگیں تو دوسری دعا کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ تو اس دعا کی یہ خاصیت تھی، اللہ تبارک تعالیٰ کے حساب و کتاب سے حفاظت اور اس کی عافیت، یہی ہمیں عطا ہو جائے تو دین و دنیا دونوں جگہ میں ہم فلاح پا جائیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان حکمتوں سے ہمیں سرفراز فرمائے اور ان نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمائے، اور اس دعا کا ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔